जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड का जो बाबू आपका एग्जाम चल रहा है, सेम टू सेम जो है ना यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। समझे, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जीएस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर बी में भारत का, ऑप्शन नंबर सी में कनाडा का, ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण अफ्रीका का। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि विश्व में सबसे बड़ा एवं जो है ना बाबू लिखित और व्यापक संविधान किस देश का। इसका आंसर आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए। ये प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है बाबू वो आपका भारत का। ये प्रश्न याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कई बार 2023 के डीएलएड में पूछे हुआ था। समझे, बिहार के ही डीएलएड में बाबू 2023 में पूछे हुआ था कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो याद रखिएगा बाबू भारत का। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। समझे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ बेसिक चीज सब आप लोग समझिए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो भारत का संविधान है इसको जो है ना बाबू कितना समय लगा बनने में। तो याद रखिएगा आपका 2 साल 11 महीना और आपका 18 दिन। भारत का जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये प्रश्न याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बताइए बाबू आप लोग कि भारत का जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो भारत का संविधान बना था कौन सा योजना के तहत बना था? तो याद रखिएगा बाबू भारत का संविधान जो बना था वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। भारत का संविधान बाबू कौन सा योजना के तहत बना था? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना। समझे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2022 में देखिएगा तो पूछे हुआ था। भारत का संविधान जो है कौन सा योजना के तहत बना था? तो कैबिनेट मिशन योजना। डीएलएड बिहार डीएलएड 2022 में ये भी प्रश्न आया हुआ था। समझे, क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका कैबिनेट मिशन योजना था इसका जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा बाबू पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैट्रिक लॉरेंस जो था ये बाबू जो है ना आपका कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। इसके साथ में 2 व्यक्ति और था। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग जानिएगा तो जान लीजिए। एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा का नाम था एबी अलेक्जेंडर। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। समझे, लेकिन पूछेगा कि भारत का संविधान जो है बाबू बनना कब से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा आपका दिसंबर 1946 से लेके आपका नवंबर 1949 तक ये भारत का संविधान जो है बाबू बनता रहा। लेकिन भारत का संविधान देखिएगा पूरा तरह से जो है ना बाबू तैयार हो गया था। याद रखिएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। ये प्रश्न ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग जो है ना बाबू संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 26 नवंबर 1949 को। ये प्रश्न बाबू आपका 2000 जो है 19 के जो है ना डीएलएड में पूछा हुआ था। 2019 के पीवाईक्यू में यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिएगा तो बिहार डीएलएड में यही प्रश्न आया हुआ था। समझे, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो वहां रहेगा बाबू आपका जो है ना 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। लेकिन देखिएगा बाबू आपका जो है ना संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता ही है 26 जनवरी। भारत का जो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। समझे, तो ये सब हालांकि आप लोग को याद होगा भारत का संविधान कब लागू हुआ था बाबू? 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। समझे, भारत का संविधान कौन सा योजना के तहत बना? तो याद रखिएगा आपका जो है ना
कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस। उसके साथ में 2 व्यक्ति और था जिसका नाम था एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफन कीप्स। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा, ये दोनों आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान के जो है ना बाबू आपका जो है ना पहली बैठक कब हुई, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। ये तो आप लोग को याद करना ही है। भारत का संविधान की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान का जो है ना बाबू अस्थायी अध्यक्ष, क्या भारत के संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, आपका याद रखिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ये प्रश्न दोनों याद रखिएगा बाबू, 2024 में क्वेश्चन पूछे हुआ था कि आपका जो है ना भारत के संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें भारत का जो है ना संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। लेकिन फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान का जो है ना बाबू अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। क्या किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, समझे। उसके बाद देखिएगा तीसरी बैठक जो हुई थी बाबू आपका जो है ना 13 दिसंबर को, कब, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है ना बाबू आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, समझिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत का संविधान था तीसरी बैठक में किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो है ना भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसके बाद यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में जो पारित हुआ था 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को। कब बबुआ, 22 जनवरी 1947 को। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट बाबू जो है ना आपका एग्जाम है DLED का 27 तारीख तक है ना, यही प्रश्न आएगा बाबू आप लोग के लिए, पूरा हेल्पफुल प्रश्न है। ये जितना बताए है ना बाबू आपके एग्जाम में सेम टू सेम आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, जितना प्रश्न जो है ना जीएस से पूछा जाता है सारा प्रश्न इस जो है ना बाबू आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू अगर इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत का संविधान। ये जितना बताए ना सभी को याद रखिएगा बबुआ। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को बाबू 2 बार देखिएगा। लेकिन आप लोग ये सभी बिहार DLED एग्जाम में रट के ही जाइएगा, सभी प्रश्न आने वाला है, जितना एक्सप्लेनेशन किए हैं, समझे। तो चलिए बाबू आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अगर आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ना हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए में कठोर, बी में है लचीला, सी में आपका जो है इनमें से जो है ना बाबू कठोर न ही अधिक लचीला। ऑप्शन नंबर डी में आपका औसत कठोर और जो है ना बाबू औसत लचीला। तो भारत का संविधान कैसा है, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो भारत का संविधान कठोर है या लचीला, या न ही कठोर और न ही लचीला है, औसत कठोर या औसत लचीला है। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान न ही अधिक लचीला है और न ही बाबू जो है ना अधिक कठोर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत का संविधान जो है ना बाबू इतना लचीला भी नहीं है कि इसमें जो है ना बाबू बहुत जल्द संशोधन की जाए, और इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें संशोधन ही न किया जाए। संशोधन जानते हैं ना बाबू, देखिए संशोधन होता है भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद, पता है ना। देखिए भारत के संविधान में बाबू कुल अनुच्छेद जानने से पहले आप ये जानिए कि भारत के संविधान में बाबू कुल चैप्टर्स कितना है, यानी आपका जो है ना कुल भाग कितना है। तो याद रखिएगा 22। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आएगा। आपका जो देखिएगा
का आपका जो नॉर्मली देखिएगा बाबू जो है ना 10-12 तारीख का जो एग्जाम है सेम टू सेम आएगा, समझे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भारत के संविधान में कुल भाग कितने हैं तो याद रखिएगा 22 है, लेकिन वर्तमान में एबीसी करके बाबू कितना हो गया है तो याद रखिएगा आपका 25 हो गया है, लेकिन आपको 22 से याद रखना है। मूल संविधान में 22 है, लेकिन पूछेगा भारत के संविधान में भाषा यानी लैंग्वेज कितना है तो याद रखिएगा बाबू भारत के संविधान में भाषा जो है ना यानी लैंग्वेज 22 गो भाषा है। अगर बाबू शुरू से देखिएगा ना तो सिंधी, कोनकी, मणिपुरी, नेपाली, संस्थाली, मैथिली, बोरो, दोगरो, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, कश्मीर, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, कन्नड़, असमिया, संस्कृत, यह 22 गो भाषा है। ये सभी को याद रखिएगा, समझिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत के संविधान में कुल कितना भाषा है तो 22 लिखिएगा, लेकिन भाग यानी चैप्टर्स कितना है तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना कुल चैप्टर की संख्या 22 है, समझे। लेकिन पूछेगा कि भारत के संविधान में बाबू जो है ना कुल अनुच्छेद कितना है तो याद रखिएगा 395 है। कब है कितना है, लेकिन वर्तमान में एबीसी करके 448 हो गया है। ये सब याद रखिएगा बाबू, डीएलएड में सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा, समझे। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में बाबू आपका जो है ना अनुसूची, क्या अनुसूची, पहले जो यानी शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची, पहले 8 था, लेकिन वर्तमान में बाबू अनुसूची की संख्या कितनी है 12 है, समझे। तो हम क्या समझा रहे थे बाबू आपका संशोधन, तो हम आपको बताए कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, लेकिन एबीसी करके 448 हो गया, उसको याद नहीं करना, ये इसको याद करिएगा, समझे। तो इतना बाबू अनुच्छेद है, आप इसमें कहीं पर भी बदलाव करिएगा, समझे। ये अनुच्छेद जो है 395, इसको कहीं पर भी अगर आपको बदलाव करिएगा तो वही तो कहलाता है संशोधन। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना बाबू संशोधन की प्रक्रिया जो है ना बाबू कौन सा देश के संविधान से लिया गया है तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत के कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है ना बाबू सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है, समझे। कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में संशोधन की जाती है तो अनुच्छेद 368 के तहत, समझे। इसमें कहीं बदलाव करिएगा तो यही तो कहलाता है संशोधन। तो भारत का संविधान बाबू उतना लचीला भी नहीं है और ना ही उतना कठोर है, इसमें जो है ना बाबू बहुत जल्द संशोधन की जाए। तो देखिए बाबू जितना तो बता रहे वो तो ऐसे करेगा, लेकिन हम जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना सेम टू सेम डीएलएड के एग्जाम में छपेगा, समझे। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भारत का संविधान उतना कठोर भी नहीं है और लचीला भी नहीं है, ये दोनों का बाबू फुल एक्सप्लेनेशन भी कर दिए। आप लोग को बाबू एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो को पहले बोले हैं बाबू पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो है ना भारत का संविधान किस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए में नयन, ऑप्शन नंबर बी में अनयन, ऑप्शन नंबर सी में नयन एवं नयन, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो भारत का बाबू जो है ना संविधान जो है वह किस प्रकार का है तो याद रखिएगा बाबू अनयन का मतलब होता है नया, अनयन पुराना संविधान है। जैसे वर्तमान में देखिएगा ये पाकिस्तान आदि का संविधान देखिएगा बाबू अच्छा तरह से लागू, लोकतंत्र पूरा अच्छा तरह से कब हुआ है लगभग 2008 में हुआ है। उसके बाद देखिएगा नेपाल में अच्छा तरह से संविधान, नया संविधान है वो सबका। तो हम लोग का बाबू अनयन है, यानी अनयन कहने का मतलब हुआ कि बहुत पुराना संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी मारिए ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। भारत का संविधान लागू और कब हुआ तो ये सब बताइए दिए पहले। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 4 में है जो है ना भारत के संविधान को जो है ना भारत को माना गया है, जो भारत का संविधान है जो है ना बाबू भारत को क्या माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में अर्ध अध्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी में जो है ना स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन नंबर डी में राज्यों का एक यूनियन है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत को माना गया है बाबू एक स्वतंत्र राज्यों का संघ है। क्या भारत का जो संविधान है एक स्वतंत्र राज्यों का क्या है बाबू एक संघ है। संघ का मतलब होता है ग्रुप है, समझे। स्वतंत्र का मतलब भारत संविधान पूरा देश चलिएगा बाबू
आपका संविधान के न चलता है। अगर देश में कोई सा भी कानून गड़बड़ होता है, कुछ भी होता है, तो वो पूरा देश ही न चलता है बबुआ। तो आपका नॉर्मली कोई व्यक्ति तो शासन व्यवस्था नहीं लाता है, सभी व्यक्ति संविधान के खिलाफ तो कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो बाबू हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे जज साहब हो गए, ये सभी जो है ना व्यक्ति संविधान के दायरे में रखकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो संविधान से ऊपर हमारे देश की कोई जनता या कोई आपका जो है ना सरकारी अधिकारी कोई नहीं है। सभी संविधान के दायरे में रख के क्या करते हैं बाबू, काम करते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। समझे, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। समझे, तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपका जो है ना भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है ऑप्शन ए में सभी नागरिक कानून के समान है, ऑप्शन नंबर बी में उसका राज्य जो है ना बाबू स्तर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में सभी जो है ना बाबू व्यक्ति को वयस्क जो है ना चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी में सभी नागरिक को भाषण देने का अधिकार है। इसमें आपका जो है ना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि जो है ना बाबू हम लोग जो है भारत में सभी धर्म, सिख, जैन, हिंदू, मुस्लिम, आपका जो है ना पर्सियन, ये सभी धर्म जो है ना बाबू एक साथ रहते हैं, इसी को बोलते हैं वसुधैव कुटुंब। समझे, हम लोग हालांकि 2-4% देखिएगा तो बाबू नेतागिरी के चक्कर में होता रहता है, तो वो सब आप लोग इग्नोर करिएगा। समझे, लेकिन देखिएगा कि भारत में हम लोग क्या धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब बता दिया ना बबुआ, हम लोग सभी व्यक्ति जो है क्या है कि आपका कहने का मतलब हुआ कि सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखिए, सभी नागरिक कानून के समान है, ये तो होबे करेगा। आपका जो है इसका कोई धर्म नहीं है, ये तो पहले गलत होगा। ऑप्शन सी में सभी व्यक्ति को व्यस्त मताधिकार है, लेकिन इसमें से अगला सभी देखिए, अगला है सभी नागरिक को भाषण देने का अधिकार है। यहाँ से सबसे आपका जो है ना अच्छा जो बाबू लग रहा है हमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका अंत। सभी भारत के सभी नागरिक को भाषण देने का क्या बाबू अधिकार है, यानी आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पता है ना, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो याद रखिएगा बाबू 6 है। कितना है, 6 है। लेकिन मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी 11, फंडामेंटल राइट 6 है। समझे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में कुल जो है ना बाबू कुल कितने मौलिक अधिकार अच्छे, अगर पहला का नाम अगर देखिएगा ना बबुआ, तो याद रखिएगा पहला जो हो जाएगा आपका जो है ना, पहला का याद रखिएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा का नाम है, तीसरा देखिएगा तो शोषण के विरुद्ध, चौथा देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा देखिएगा ना बाबू तो आपका हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अगर छठा देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, यह भारत के संविधान को कौन सा अधिकार को, संविधान का आत्मा और हृदय क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल कहाँ यानी अनुच्छेद कहाँ पे है बाबू, 32 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सभी को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है जो है ना निम्नलिखित जो है ना कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में भारतीय संविधान अर्ध अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन नंबर बी में भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी में भारत एक कुलीन जो है ना बाबू तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना भारत एक संधात्मक प्रजा का तंत्र है। समझे, तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। देखिए समझिए, तो पहले जो होता है बाबू सरकार जो होता है ना बबुआ, याद रखिएगा वो आपका नॉर्मली देखिएगा भारत में कुल कितने प्रकार के जो है ना सरकार के कुल कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला आपका देखिएगा जो है ना आपका याद रखिएगा विधायिका हो जाएगा, उसके बाद कार्यपालिका, तीसरा देखिएगा तो आपका न्यायपालिका, ये सरकार का अंग है। लेकिन कार्यपालिका पूछेगा, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, पूरा विश्व में बाबू 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा अध्यक्षात्मक होता है, दूसरा देखिएगा अर्ध अध्यक्षात्मक होगा, तीसरा देखिएगा तो संसदीय शासन व्यवस्था होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक जो यहाँ दिए हुआ है
अध्यक्षात्मक का बाबू जो अर्थ होता है, यहाँ पे जो है ना बाबू आपका राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्ति प्राप्त होता है। क्या? राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्ति प्राप्त होता है, समझे। प्रधानमंत्री को अत्यधिक शक्ति प्राप्त नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेना चाहता है तो वह राष्ट्रपति के सलाह पर लेगा। जैसे वर्तमान में अमेरिका, रूस, चाइना, तो ये सब में कौन सा व्यवस्था है? तो याद रखिएगा बाबू, ये सब में जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। एक होता है अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना बाबू देश को चलाने के लिए आपका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य को चलाने के लिए आपका मिलेगा राष्ट्रपति। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा बाबू श्रीलंका। तीसरा व्यवस्था होता है संसदीय या संधात्मक होता है, दोनों एक ही होता है। याद रखिएगा संसदीय या संधात्मक, समझे। संसदीय या संधात्मक व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पे जो है ना बाबू आपका राष्ट्रपति को जो है ना अत्यधिक शक्ति प्राप्त नहीं होता है। सबसे ज्यादा शक्ति जो प्राप्त होता है, याद रखिएगा, वो प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री देश का भी क्या होता है बाबू? प्रधान होता है। तो कोई सा भी बड़ा फैसला प्रधानमंत्री लेगा, लेकिन राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा। तो भारत में आप बोलिएगा कौन लागू है? तो बाबू भारत में याद रखिएगा, भारत में एक संसदीय व्यवस्था लागू है। क्या लागू है? तो संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो होता है आपका जो है ना प्रधानमंत्री को अत्यधिक शक्ति प्राप्त होता है, लेकिन देखिएगा आपका जो है ना राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्ति प्राप्त नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति कोई फैसला लेना चाहता है तो याद रखिएगा वो जो लेगा फैसला आपका जो है ना प्रधानमंत्री के सलाह पे ले सकता है, या मंत्रिमंडल के सलाह पे राष्ट्रपति ले सकता है। भारत में जैसे भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, तो कोई बड़ा फैसला थोड़े ले सकता है। जैसे आप लोग अपने रिश्तेदार में फूफा जी को कितना इज्जत करते हैं, उतना ही हमारे देश में राष्ट्रपति का इज्जत की जाती है। तो भारत कौन सा व्यवस्था को अपनाया हुआ है? तो याद रखिएगा संधात्मक व्यवस्था को। यह जो है ना बाबू अधिनियम 1919 और अधिनियम 1935 के तहत, कौन सा? 1935 और 1919 के तहत ये व्यवस्था को अब भारत अपनाए हुए हैं, समझे। तो बाबू ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ना। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 7 नंबर 7 में है कि भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी में यह एक दूसरे के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी में है यह दूसरे देश के संविधान की बिल्कुल नकल है। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से सभी कथन जो है बाबू गलत है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि भारत के संविधान में कौन सा कथन सही है। कथन वाला तो क्वेश्चन ऐवे करता, तो इसका सही हो जाएगा ए, समझे। भारत के संविधान में देखिएगा तो बाबू मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, यानी भारत के नागरिक को पूरा भारत में कहीं पर आने जाने, कहीं पर बोलने, कहीं पर भेदभाव का जो है ना आपका निषेध करना। तो भारत के संविधान में क्या है बाबू? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हम बता दिए, वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले जो था बाबू आपका 7 था, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। उसको जो है ना बाबू 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है ना समाप्त कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना बाबू सही है? ए में है भारत का संविधान जो है ना भारत में संसदीय पद्धति की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी में है भारत का संविधान जो है ना द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय संविधान में भारत में विविध शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। देखिए बाबू, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना तो सही हो जाएगा। हम अभी बताए हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका यानी जज साहब जो एक स्वतंत्र वो फैसला अपने हित में सुना सकता है। उसके बाद देखिएगा भारत में विविध शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, समझे। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, समझे। तो क्वेश्चन नंबर बाबू दी, देखिए कहीं क्वेश्चन जो है बाबू वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझे। तो हम लोग कहीं क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए।
कुछ ऑप्शन ए में है कि भारत का संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, तो 110% है, ये आपका कथन सही है। दूसरा कथन पढ़िए, दूसरा कथन में है कि भारत का संविधान संप्रभुत्व, आपका लोकतंत्रात्मक, पथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान, ये भी 110% सही है। दूसरा 110% कहने का मतलब 100% तो सही है, समझे, तो उससे हम बढ़ा के कह रहे हैं कि ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन ना हो, समझे। क्वेश्चन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है कि भारत का संविधान में मूल अधिकार एकदम जो है ना बाबू संविष्ट किया गया है। ऑप्शन सी में है कि संविधान के प्रवर्तक के समय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ए बबुआ यहाँ पकड़ा गया। देखिए, भारत के जो संविधान जो बन रहा था ना, उस समय मौलिक कर्तव्य को थोड़े जोड़ा गया था, उस समय मौलिक कर्तव्य को तो जोड़ा ही नहीं गया था। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। कब? 42वां संविधान संशोधन 1900 जो है ना बाबू आपका 76 में। कब? 1976 में। मौलिक कर्तव्य जो था भारत के संविधान को जो लागू हुआ था उस समय थोड़े था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो था कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये पूछ रहा है कि प्रवर्तक यानी संविधान जिस समय बन रहा था उस समय थोड़ी मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1974 में। इसका आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य क्या होता है इसको समझिए। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो होता है कि आपका देश के प्रति आपका जो है ना प्रेम, जिम्मेदारी, आपका क्या क्या एक जिम्मेदारी हो सकती है, तो वही क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य कहलाता है। समझे बबुआ, इसमें दिक्कत नहीं ना है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, देश का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान को सम्मान करना, देश का जो तिरंगा को सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, आपका जो है नदी को गंदा न करना, जल को आपका देखिएगा गंदा न करना, उसके बाद देखिएगा तो आपका जंगल को न काटना, तो ये सब आपका जो भी जिम्मेदारी है, समझे, वही कब क्या कहलाता है बाबू? याद रखिएगा, वही सब मौलिक कर्तव्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? आपका 9 का ऑप्शन नंबर डी, समझे। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 गो है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 10 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ कथन देखिए बाबू सही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है कि भारत का संविधान कई विदेशी जो है ना संविधान के तत्व का समावेश किया गया है। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है कि भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये भी सही है, दोनों तो सही है दिख रहा है। सी में है कि भारत का संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। वयस्क मताधिकार होता है कि अगर कोई सा भी व्यक्ति को बाबू अगर 18 वर्ष हो गया तो अपना वोट डाल सकता है, समझे, उसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारत का संविधान है। ऑप्शन ए में है अत्यंत लचीला, ऑप्शन नंबर बी में है अत्यंत कठोर, ऑप्शन नंबर सी में कम लचीला, कम कठोर अधिक लचीला। सी में कठोर अधिक, लचीला कम। देखिए बाबू, भारत का जो संविधान है ना, तो याद रखिएगा बाबू, ये जो है आपका कठोर कहीं थोड़ा सा उतना, हालांकि हम पहले बता दिए, ना ही अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है, समझे। तो ये ऑप्शन को थोड़ा बाबू कहीं आप लोग करप्शन है, थोड़ा कहीं सही कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ गलती दिए हुआ है, समझे। तो यहाँ देखिएगा, भारत का संविधान जो है बाबू न ही अधिक लचीला है और न ही अधिक क्या है, कठोर है। तो ऑप्शन को हम सी को क्या करते हैं, मिटाते हैं, समझे। तो सी को क्या कर देते हैं बबुआ? मिटो के उसके बाद फिर से करते हैं। तो यहाँ कर देते हैं, सी को क्या कर देते हैं, थोड़ा मिटो देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, समझे। तो यहाँ आप कर दीजिएगा कि भारत का संविधान जो है न अधिक क्या है बबुआ? याद रखिएगा, लचीला। लचीला कहने का मतलब है कि उतना लचीला भी नहीं है इनमें जल्दी संशोधन की जा सके, समझे, और उतना कठोर भी नहीं है कि इनमें जो है ना बाबू संशोधन ही ना किया जा सके। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, ऑप्शन सही। न अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर है, समझे। थोड़ा कहीं ऑप्शन में क्या है बाबू, दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारत का संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। ए में है एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी में पूर्णतः संधात्मक, ऑप्शन नंबर सी में संरचना में संधात्मक, भावना में एकात्मक,
डी में है भावना में संधात्मक, संरचना में है एकात्मक। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारत का संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। भारत का संविधान जो है संरचना में संधात्मक, लेकिन भावना में जो है बाबू याद रखिएगा वो एकात्मक संविधान है। क्या है, एकात्मक। संधात्मक तो हमको पढ़ा के ला दी है, यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री को अत्यधिक शक्ति होती है लेकिन राष्ट्रपति को उतना नहीं होता है। लेकिन एकात्मक जैसे होता है, जैसे भारत में देखिएगा बाबू, भावना में कैसे है, जैसे आप लोग सुने होंगे बाबू एकल नागरिकता, एकल सिटीजनशिप का क्या है बाबू, हमारे यहाँ जो ये प्रावधान है ना, तो आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी भावना तो आपका देखिएगा एकात्मक, लेकिन भारत का संविधान की संरचना जो है वो संधात्मक है। समझे। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 में है कि भारत के संविधान की भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी में है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है एकल भारतीय सेवा के कारण। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। देखिए बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो उपयुक्त क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। जो भारत का संविधान जो है बाबू आपका जो है ना, उसका भाव एकात्मक है। अब ये पढ़ा के लाए 12 में एकात्मक भाव ये पढ़ा के लाए, तो ये जो है ना बाबू ये सभी प्रक्रिया यानी भारत के संविधान में संशोधन क्या होता है, तो उसमें किसका अधिकार है, तो याद रखिएगा संसद का। कानून बनाने का भी कुछ आपका जो परिस्थिति में संसद कर सकता है, भारत अखिल भारतीय सेवा के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कहीं क्वेश्चन को बाबू तेज में खींचते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी में वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी में विकासशील संविधान है। ऑप्शन नंबर डी में तानाशाही संविधान है। हम आपको पहले पढ़ा के ला दिए हैं भारत के संविधान में क्या है बाबू, एक मौलिक संविधान है। क्या है, एक मौलिक संविधान है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। भारत का संविधान एक मौलिक संविधान है। क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत के संविधान का सबसे अधिक जो है ना प्रभाव पड़ा है। ए में भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी में ब्रिटेन संविधान का, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन नंबर डी में कनाडा के संविधान का। भारत का संविधान के जो है ना बाबू सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, तो अधिनियम क्या बबुआ, अधिनियम जो है ना आपका 1935, अधिनियम 1935 के तहत जो है ये भारत के संविधान में अनेक प्रकार का कानून व्यवस्था लिया गया। जैसे ब्रिटेन से देखिएगा तो ब्रिटेन से थोड़ा बहुत लिया गया था, जैसे कानून निर्माण का विधि, शासन व्यवस्था कैसी चलाई जाएगी, उसके बाद देखिएगा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ये सब ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से अगर याद रखिएगा मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद देखिएगा न्यायपूर्ण अवलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, समझे। तो ये सब आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो भारत के संविधान के जो है ना बाबू ज़्यादातर अधिक प्रभावित रहा है, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि जो नियम लिखित में यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक जो है ना परिसंधीय है। ऑप्शन ए में भारत का जो है ना बाबू लिखित संविधान और अनियय है। ऑप्शन नंबर बी में न्यायपालिका आपका जो है ना स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर सी में है केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों का आपका जो है ना वितरण है। ऑप्शन नंबर डी में अवशिष्ट शक्तियों का जो है ना केंद्र में निहित है। तो इसका बाबू अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो सही ऑप्शन जो लग रहा है, आप इसमें देखिए बाबू आपको एलिमिनेट करना होगा कि भारत का संविधान और लिखित संविधान और नयन पुराना भी है, लेकिन इसमें से सबसे अधिक जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका यानी जज साहब जो है स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि जो है ना आपका भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यह एक जो है संविधान लिखित है। बी में यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सी में जनता सरकारों को चुनने का जो है ना बदलाव प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी में है। डी में यहाँ कि राज्य की नीति निर्देशक
तत्व है कि देखिए बाबू ये प्रजातंत्र के आधारित है, क्योंकि ये भारत का जो संविधान जो है ना बबुआ, ये में जो है आपका मौलिक अधिकार जो है ना आपका प्रावधान दिए गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? बी हो जाएगा। ऑप्शन के अगर देखिए एलिमिनेट, सब तो लग रहा सही है, लेकिन एलिमिनेट करके देखिएगा सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ना बाबू यही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपको 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत के संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल यानी अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी में 350 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी में है 400 से जो है ना बाबू, जो 400 से अधिक आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना 300 से अधिक आर्टिकल है। देखिए बबुआ यहाँ क्या पूछ रहा है, अगर जो भारतीय संविधान में वर्तमान तो नहीं दिए हुआ है, लेकिन बाबू यहाँ पूछ रहा है कि मूल संविधान में कुल कितना आर्टिकल है। हम बताए थे 395, ये कितना? 395 ही बाबू अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 395 है। तो देखिए ना 350 से जो है ना बाबू अधिक आर्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 का? ऑप्शन नंबर बी। तो यही होगा, 400 से अधिक तो हो नहीं सकता ना। अभी वर्तमान में देखिएगा तो 448 है, वर्तमान थोड़ी पूछ रहा आपसे, आपसे पहले वाला पूछ रहा 350 से अधिक आर्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 तो पहले करवा दिए, थोड़ा क्वेश्चन बाबू रिपीट हो गया, 18 भी करवा दिए। देखिए 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत में किस प्रकार की जो है ना शासन व्यवस्था अपनाई गई है। हम अभी ये बताए हैं भारत में जो है बाबू एक संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय क्या, हाँ देखिए बाबू है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी में है ब्रिटेन की जो है ना बाबू संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। क्या? ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है ना सर्वोच्च होता है। ऑप्शन ए में आपका जो है ना सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी में संविधान, सी में संसद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। अगर इनमें से सभी ऑप्शन को जो है ना बाबू एलिमिनेट करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बाबू, जो है ना सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कहने का मतलब हुआ कि बाबू आपका जो है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दृष्टि कोर्ट, ये सब क्या है आपका एक न्यायिक व्यवस्था, ये पूरा सभी मामला को अच्छा तरह से सुनता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताए ना बाबू, ये सभी प्रश्न जो है आपके डीएलएड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर